हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। माई सेल्फ शिखा। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो आज हम आपको आपके चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का है 9th क्लास का, उसके लिए आज हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को लेकर आए हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक व्हिच वन इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों हम कुछ टर्म्स होती हैं जिनको बताते हैं आपको कि जस्ट लाइक योर सॉल्यूट, सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? देखो यहाँ पर जस्ट लाइक नॉर्मली आप अपनी किचन में क्या बनाओगे, शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाते हो सॉरी, यहाँ पर लेते हो आप शुगर, ठीक है, देन आप क्या करते हो उसमें शुगर को उसमें किस में, वाटर में डिसॉल्व करते हो बच्चों। किस में डिसॉल्व करते हो? वाटर में, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? शुगर सॉल्यूशन। यही बनता है ना आपका शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट मीन्स एक इस तरीके का सब्सटेंस या मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में होता है और जिसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जो सॉलिड फॉर्म में होता है और जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सॉल्यूट। क्या कहलाएगा आपका? सॉल्यूट। ओके बच्चों, आपका सॉल्यूट। और इस तरीके का मटेरियल जिसके अंदर, जो कि ऑलमोस्ट क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि जब किसी एक सॉलिड को आपको डिसॉल्व करना है तो डेफिनेटली आप लिक्विड में ही करोगे, ठीक है। तो जिस मटेरियल में आप क्या करते हो, उसको डिसॉल्व करते हो सॉल्यूट को, दैट इज कॉल्ड योर सॉल्वेंट। तो इट मीन शुगर सॉल्यूशन में शुगर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। दोनों के बाद क्या बना, जब आपकी डिसॉल्व होगी कंप्लीटली उसके अंदर शुगर, तो बना आपका सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट आपका सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, वाटर वहां पर सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड जो बनेगा दैट इज कॉल्ड योर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूट वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या वो सॉलिड मटेरियल होता है जिसको कि हमें क्या होता है, वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, वाटर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चों वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट हमारे और भी होते हैं, लेकिन जो मेन हमारा सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है। तो यहाँ एग्जांपल वाटर से ही इसलिए ले रहे हैं हम, ठीक है। तो सॉल्यूट क्लियर हो गया कि वो मटेरियल या वो पार्टिकल्स जिसको हम क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल जिनको हम डिसॉल्व करते हैं, जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको हम वाटर यानी सॉल्वेंट बोलते हैं, और इसको हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी बोल सकते हैं और इसको डिस्पर्सिव मीडियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्पर्स होंगे पार्टिकल और किस मीडियम में होंगे, वाटर में होंगे। गॉट इट? अब इसी सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेस पर, ठीक है भाई, पार्टिकल का साइज तो होगा ही होगा, तो इसके साइज के बेस पर ही हम सॉल्यूशंस को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं बच्चों। फर्स्ट वन आता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, सेकंड आता है आपका कॉलॉइड्स, एंड थर्ड आता है आपका सस्पेंशन। ओके, गॉट इट? तो आप सबसे पहले लेते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मतलब ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। समझ गए होंगे आप, मिक्सचर का मतलब यानी जिसमें आपके सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल सेपरेट ना हो, आपको देखने में वो बिल्कुल एक जैसा लगे। तो बोला है कि जो सॉल्यूशन होता है इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस का, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब आप कंबाइंड कर देते हो, मिक्स कर देते हो, उसमें एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा। जब उनको मिक्स करोगे बच्चों वहां पर, तो जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब एक तो जब आपका सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसमें, ठीक है, और दूसरा आपको सेपरेशन बाउंड्री विजिबल ना हो, ये ना पता चले ये शुगर है और ये वाटर है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्यों बोलते हैं हम सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? देखो कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके सॉल्ट के और शुगर के, जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, आर मिक्स्ड सो वेल विद वाटर दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। यही बता रही थी ना मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कि भाई पार्टिकल कंप्लीटली, सॉल्यूट के पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और वहां पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बच्चों उनको एक दूसरे से, कि भाई ये शुगर है या ये वाटर है या ये सॉल्ट है या ये वाटर है, ठीक है। तो
इसी के लिए इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस बात से तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ट्रू सॉल्यूशन कब बनेंगे, जब आपका सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा आपके वाटर में, देन सॉल्यूशंस जो फॉर्म होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन का मतलब क्यों बोलते हैं, देखो कि यहाँ पर जो साइज ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल जस्ट लाइक अ शुगर पार्टिकल इन सच अ सॉल्यूशन इज द सेम एट दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल, या जो मॉलिक्यूल होता है उसके साइज के इक्वल होता है आपके पार्टिकल का साइज, राइट। तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। गॉट इट। तो सबसे पहली बात तो यही होता है कि बच्चों कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होंगे वो ऑलवेज भी कब फॉर्म होंगे, जब हमारा सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, ठीक है, यानी सॉल्युबल होगा। अब सॉल्युबल मतलब देखो, अब विच डिसॉल्व, सॉल्युबल क्या होता है, विच डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, उनको हम बोलते हैं हमारा सॉल्युबल। तो ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया था जस्ट कि केवल जो हमारे कंप्लीटली सॉल्युबल या डिसॉल्व सब्सटेंस होंगे, सॉल्यूट जब हमारा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा देन ही वहां पर आपका बच्चों ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करो। सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं बच्चों, अ सस्पेंशन। अच्छा देखो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे इसके, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल अलॉय एंड एयर, सी वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लॉट्स ऑफ एग्जांपल है आपके ट्रू सॉल्यूशन के, ठीक है। सस्पेंशन पे मूव ऑन करो। सस्पेंशन देखो क्या होता है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, राइट। इट मीन सस्पेंशन एक इस तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें कि आपके सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और आप अनेबल होते हो बच्चे बहुत इजीली, यू कैन ऑब्जर्व द साइज ऑफ द सेंस द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, या जो भी सॉल्यूट ले रहे हो वहां पर सॉल्यूट में आपको सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होगा वो विजिबल हो जाएगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम, चॉक सॉल्यूशन, चॉक एंड वाटर सॉल्यूशन। आप क्या करो, चॉक लो, चॉक को वाटर में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, स्टीयर भी कर लो उसको, आप खूब करते रहो, लेकिन आपको चॉक के पार्टिकल उसमें क्या करते होंगे, मूव करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे इवन, तो वहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो आप देखोगे कि चॉक के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए बॉटम में और वाटर का जो है ऊपर आ गया है, तो वहां पर एक सेपरेशन बाउंड्री आपको विजिबल हो जाएगी। भाई यहाँ इस एरिया तक चॉक के, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये कंटेनर आप यहाँ पर लेते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर चॉक के पार्टिकल आ जाएंगे और यहाँ पर वाटर आ जाएगा, ये हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये चॉक और ये वाटर आपको दिखाई दे जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, सेपरेशन बाउंड्री जो आपके लिए विजिबल होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस, राइट, यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट, वो मिक्सचर होता है इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट, ठीक है, अ लिक्विड, थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, यानी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, चॉक वाटर है, चॉक वाटर मिक्सचर देख लो, मडी वाटर देख लो आप, इसमें सैंड पार्टिकल वाला और वाटर का वो देख लो, सस्पेंडेड इन वाटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो क्या होते हैं आपके सस्पेंशन के हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट कॉलॉइड। मैंने कॉलॉइड को लास्ट में इसलिए लिखा है कि कॉलॉइड भैया एक धोखा देने वाली चीज है, हम इससे धोखा भी कहा जाते हैं। कैसे, देखो, अ कॉलॉइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल is intermediate between those in true solution and those in suspension। यानी अगर हम बात करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में हम बात करें तो जो सॉल्यूट, जैसे हमने शुगर लिया था, सॉल्यूट शुगर के पार्टिकल का साइज, ठीक है, होता है, इधर सस्पेंशन चॉक के पार्टिकल का साइज होता है, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि जो कॉलॉइड में हमारे सॉल्यूट होते हैं उनके पार्टिकल का साइज क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन से तो ज्यादा होता है, बट आपके जो सस्पेंशन होते हैं उससे कम होता है। कि यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है बच्चों, साइज ऑफ पार्टिकल या सॉल्यूट पार्टिकल लिखते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्ट में लिखूंगी
यहाँ पर है साइज ऑफ जो कॉलॉइड में वो होता है पार्टिकल में सॉल्यूट का साइज, और यहाँ पर सस्पेंशन का, ठीक है, यहाँ पर सस्पेंशन पार्टिकल साइज, अगर सॉल्यूट की, हर जगह सॉल्यूट की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूट ट्रू सॉल्यूशन से तो जो कॉलॉइड्स होता है उसके सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, लेकिन बच्चों क्या होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। यानी अगर हम बात करें तीनों टाइप के, हमारे ट्रू सॉल्यूशन में, हमारे कॉलॉइड्स में और हमारे किस में, सस्पेंशन में, तो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज सबसे स्मॉलर होता है ट्रू सॉल्यूशन में, देन कॉलॉइड्स में एंड देन सस्पेंशन में। इट मीन्स हमारे कॉलॉइड में जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है आपके जो ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्यूट है उसका और जो आपके सस्पेंशन का सॉल्यूट है उसका। यानी चौक के पार्टिकल के साइज से यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, चलो इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ले लेते हैं, तो आपको पता होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या है, तो बच्चों MgOH का होल ट्वाइस और वाटर का सॉल्यूशन होता है। तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन है यानी शुगर जो हमने ली है, शुगर के पार्टिकल का जो साइज होता है वो छोटा होगा, किससे, आपके कौन सा ले रहे हैं हम कॉलॉइड्स में, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस से, इसका क्या होगा आपका बच्चे, बड़ा होगा साइज। और अगर यहाँ चौक लेते हैं तो यहाँ जो चौक का साइज होगा वो आपके MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल के साइज से बड़ा होगा, सिंपली, ठीक है। यहाँ पर लिखो शुगर, ये शुगर पार्टिकल, ठीक है, ये तो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, जो हम ले रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है बच्चे। लेकिन जो चौक है उससे क्या हो जाएगा, चौक से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये होता है आपका, और हमने बताया था कि इनमें जो डिफरेंशिएट भी होता है बच्चों वो सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेस पर ही होता है। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, यानी हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, हम विजिबल मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू भी उसको देख लें तो भी हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, वो यूनिफॉर्म दिखाई देगा थ्रू आउट। लेकिन जब हम कॉलॉइड्स को देखते हैं तो कॉलॉइड्स, अभी बात की थी ना कि मैम धोखा वाली बात क्यों करी है, जब आप नॉर्मली कॉलॉइड्स को देखोगे तो आपको वो लगेंगे होमोजीनियस है, ठीक है। लेकिन बच्चों जब आप कॉलॉइड्स को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा ये तो धोखा है भाई, ये तो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि वहां पर आपको सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड सस्पेंशन में तो नॉर्मली ही दिखाई देते हैं, उनको तो भैया नेक्ड आई से ही देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर आएंगे। थैंक यू।